आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। मैं देश के सभी युवाओं सहित भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। भारत के महान सपूत और विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले, अपने ज्ञान और अपनी वाक कला से दुनिया को आश्चर्यचकित कर देने वाले सन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। इन्हीं स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए आज से 125 साल पहले जो सफलता के सिद्धांत दिए हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उनकी, आज मैं आपके सामने उन्हीं की चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी जो शिक्षा वो ये है, बिलीव इन योर सेल्फ। उन्होंने युवाओं से कहा है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस डिविनिटी विद इन यू। कि अपनी शक्तियों में आप विश्वास कीजिए, अपनी क्षमताओं में आप विश्वास कीजिए, आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण शिक्षा है, बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो स्वामी विवेकानंद की वो आपके सामने है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो भी आप काम करते हैं उसमें जब तक आप खुद अपने जीवन की जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तब तक अन्य व्यक्ति इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए आपके स्क्रीन पे जैसा कि लिखा है, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, ऑल द स्ट्रेंथ एंड सक्कर यू वांट इज विद इन यू। बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खड़े हो जाइए, बहादुर बनिए, ताकतवर बनिए और सारी जिम्मेदारी अपने जीवन के अपने कंधों पे ले लीजिए और जान लीजिए आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। आपको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए, जो भी ताकत चाहिए, जो भी शक्ति चाहिए, वो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। तो ये दूसरा जो संदेश जो स्वामी विवेकानंद का है वो है कि जो भी काम करें आपको अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। नेक्स्ट देखिए, फोकस। जो वर्तमान समय में युवाओं का एक कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, किसी एक अपने उद्देश्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. यानी जो भी आपका गोल है, जो भी आपका उद्देश्य है, आप उसी एक विचार को ले लीजिए, उसी विचार को अपना जीवन बना लीजिए, उसी विचार के बारे में सोचिए, उसी के सपने देखिए, उसी विचार के लिए जीवन जीवें और साथ में आपके शरीर का दिमाग, आपकी मसल्स, आपकी नर्व्स, हर पार्ट उसी विचार से भरी हुई हो और उस पर आप अपना 100% फोकस करें। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो सफलता बहुत मुश्किल है। अगली इंपॉर्टेंट जो टीचिंग जो स्वामी विवेकानंद की आपके सामने है कि आप वर्तमान में जीना सीखें। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वॉट यू आर टूडे इज द रिजल्ट वॉट यू डिड इन द पास्ट, वॉट यू विल बिकम टुमारो डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर डूइंग टूडे। इट मीन्स टूडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। टूडे इज योर आइडिया इज ग्रोन अप फ्यूचर, कि भविष्य में वैसे ही बनेंगे जैसे आज आपके विचार हैं और आज आप जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको वर्तमान समय में, यानी आप आज को सुधार लीजिए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। क्यों? कि भूतकाल बदला नहीं जा सकता, वो बीत चुका है, लेकिन भविष्य आज पर निर्भर करता है। आज को अच्छे से जी लीजिए, यानी मेहनत कर लीजिए, उद्देश्य के लिए अपना काम करते रहिए, आपका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा अगर आप वर्तमान का ध्यान रखेंगे तो। अगली इंपॉर्टेंट उनकी जो टीचिंग उन्होंने जो बताई है, देखिए आपके सामने है और वह आपके सामने है, टेक एक्शन। चाहे आप कितना भी योजना बना लें, कितने भी विचार अपनी जिंदगी में ले आइए, पर अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपकी सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग, सारी स्कीम्स धरी रह जाएंगी। इसलिए आपको काम जरूर करना चाहिए, यानी टेक एक्शन। बिना कार्य के अगर आप केवल प्लानिंग करते रहेंगे तो केवल वो डे ड्रीमिंग हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी आप योजना बनाएं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका उद्देश्य है, आपको उस उद्देश्य को पाने के लिए
आपको आज ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिना एक्शन के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अगर आपके सामने लिखा है परसिस्टेंस, अगर आपने एक बार कोई भी काम करने का ठान लिया तो आप उसको निरंतर करते रहिए। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा, एक बहुत पॉपुलर एक उनका एक कहा हुआ सेंटेंस है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो जब तक आप अपने उद्देश्य पर पहुंच नहीं जाएं तो आप रुकिए मत। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि कठिनाइयों और विरोध के बावजूद कोई काम करते रहना। तो आपने जो भी अपना उद्देश्य बनाया है उसके लिए आप काम करते रहिए। नेक्स्ट, अगर आप उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखें तो बहुत अच्छा उन्होंने सेंटेंस कहा है, जो केवल 5 वर्ड से एक सेंटेंस है। वी बिकम वॉट वी थिंक, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने आपकी स्क्रीन पर देखिए एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने उनका दिया है, कहा है कि वॉट एवर यू थिंक यू विल बी, जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनेंगे। इफ यू थिंक यू आर वीक, अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, वीक यू विल बी, तो आप कमजोर ही रह जाएंगे। इफ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग और यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली यू विल बी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो उन्होंने ध्येय वाक्य कहा है कि सब कुछ आपके विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए आप हमेशा जो भी जीवन के बारे में सोचें, सकारात्मक सोचें, साथ में जो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होती है जीवन में वह भी लेना सीखें। सो ये सिर्फ 5 शब्दों का एक वाक्य, वी बिकम वॉट वी थिंक, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगला देखिए, उनका बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो वर्तमान में सब पर लागू होती है। हमारा जीवन, हमारी जो सराउंडिंग्स है, जो हमारा सर्किल है, उस पर निर्भर करता है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, चेक योर कंपनी, चेक योर सराउंडिंग। क्योंकि इंसान, जैसा कि उनका कोटेशन मैंने लिखा है, जिस तरीके के लोगों में उठता बैठता है, जिस तरीके की बातें सुनता है, जिस तरीके की किताबें पढ़ता है, इंसान ऑटोमेटिकली वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप जिस समूह में रहते हैं उस समूह में अगर नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं तो आप उनसे धीरे धीरे दूरी बना लीजिए और उन लोगों की कंपनी में रहना शुरू कीजिए जो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, एक दूसरे को सफल होने में सहायता करते हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की लेग पुलिंग नहीं है कि वहां पर एक दूसरे की टांग खिंचाई होती रहे। अगला देखिए, उन्होंने बहुत कहा, अच्छा सेंटेंस कहा है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा देखिए एक ध्येय वाक्य कहा है, माई चाइल्ड वॉट आई वॉन्ट इज मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, कि मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं वह चाहता हूं यह है कि आपकी मसल्स वो कैसी हो, आयरन जैसी हो, और आपकी जो नर्व्स जो शरीर में वो कैसी हो, स्टील जैसी हो। Inside you dwells a mind of same material as that of which the thunderbolt is made, कि आपके दिमाग में, दिमाग उस मटेरियल का बना हो जिसके अंदर, कहते हैं ना, आकाश से जब भयंकर बिजली कड़कती है तो कितनी भयंकर कड़कती है, वो जो मटेरियल है, ऐसे ही आपके दिमाग के अंदर कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए ऐसा ही मटेरियल आपके दिमाग में कौंधता हुआ होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत फोकस किया। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि अगर आप भगवान के करीब पहुंचना चाहते हैं तो वर्तमान में आप फुटबॉल खेलें या कोई अच्छा खेल खेल के स्वास्थ्य बनाएं, गीता भी एक बार के लिए भले ही हेल्थ बनानी पड़े तो उसको प्रायोरिटी पहले दें। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने देवी के स्वास्थ्य को लेकर कहा है जो वर्तमान में युवाओं को लेना ही चाहिए। और एक जो वर्तमान में एक बहुत भारी समस्या के रूप में एक चीज चल रही है कि महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के कुकर्म बढ़ रहे हैं, और जैसे आज हमारे जो कहना चाहिए कि पुरुष है उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति विकृति होती जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। इसको मैं जरूर थोड़ा डिटेल में कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है। जब अमेरिका में मैंने उन 5000 के जो बहुत लर्निड लोग थे उनकी उस गैदरिंग को संबोधित किया, तो जैसे ही मैंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो पूरे के पूरे लोग अपने पाँव पर खड़े हो गए। तो क्या आपको लगता है कि मैंने कोई उन पर जादू किया, या क्या ब्रदर सिस्टर कहने से लोगों के मन में इतना सम्मान आ जाता है? और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पावर था वो था मेरे ब्रह्मचर्य का,
कि इस उम्र तक मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने दिमाग के अंदर गलत थॉट्स नहीं लाया, गलत विचार नहीं लाया। आप चाहें तो उनका ये पूरा का पूरा कोटेशन ध्यान से पढ़ें। तो मैं सभी युवाओं से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूँगा कि आप जितना भी डर्टी जो सोशल मीडिया पर या प्रिंट मटेरियल है जिन्हें पॉन्स के रूप में जाना चाहता है, उससे दूरी बना के रखें। एक सर्वे में अभी पढ़ रहा था, उस सर्वे में लिखा है कि आज सोशल मीडिया पर 75 कंटेंट जो है वो सिर्फ डर्टी कंटेंट्स है, यानी पॉन्स वाला है। आप उससे बच के रहें, इसलिए आपका सोशल मीडिया को बहुत ही सोच समझकर आप इस्तेमाल करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगला उन्होंने कहा है माइंड पावर को लेकर, आपका माइंड सुपर कंप्यूटर से भी सुपर है, यह मान के चलिए। ऐसा कहते हैं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में 12 बिलियन, सॉरी मैं यहां लिख रहा हूं, 12 बिलियन स्मॉल सेल्स हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका एक सुपर कंप्यूटर का काम करता है। तो आपके माइंड में इतना पावर है कि यू कांट इवन इमेजिन, आई टेल यू। उन्होंने बहुत अच्छा बात कही है, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। इफ द माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल, इट इज नो यूज लिविंग इन केव, बिकॉज सेम माइंड विल ब्रिंग डिस्टर्बेंसेस देयर। कि चाहे आप कहीं एकांत में भी चले जाओ, अगर माइंड ही आपका कंट्रोल में नहीं है तो वहां पर भी हजार डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाएंगे। तो आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचानिए, इसके अंदर 12 बिलियन सुपर कंप्यूटर जैसा पावर इसके अंदर है। ये थी 10 सबसे इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स जो मैंने आपको आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में बताया है। मैं पुनः सभी युवाओं सहित देश के प्रत्येक नागरिक को इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।